यह कहानी आपको बताएगी कि जब आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ता भटकाने वाले कैसे आपके लक्ष्य के प्रति भ्रमित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशन स्टोरी। एक गांव में बहुत प्रसिद्ध पंडित रहा करते थे। उस पंडित का नाम था श्याम। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर का पुजारी था और सभी शादियां एवं धार्मिक कार्य भी पंडित कराते थे। वह पंडित इतना प्रसिद्ध थे कि आसपास के सभी गांवों में चर्चा हुआ करती है और सभी लोग उन पंडित को बहुत आदर सत्कार करते थे। श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हें अपने धार्मिक कार्य करने के लिए दूर दूर से आते हैं और दान अच्छे दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी करवाने गए हुए थे। वहां पंडित जी के गांव से 4-5 गांव छोड़ करके था। पंडित जी जब शादी करवाने के बाद वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी का भेंट स्वरूप दिया गया था। जब पंडित जी अपने बकरी को लेकर के लौट रहे थे वह पैदल अपने रास्ते पर बकरी को धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते में पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 चोर रहते थे और वह आने जाने वाले लोग को लूटते रहते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगा, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई है। चलो आज पंडित जी को ही लूटते हैं, इसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारेंगे पीटेंगे तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप भी लगेगा। तो एक ठग एक नई तरकीब निकालता है। पंडित जी से बकरी चुराने के लिए 4 ठग अपने काम पे लग जाते हैं। पंडित जी जब अपने गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहले ठग उन्हें मिलता है जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम कहता है और उनके पैर छूने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हो। तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, यह गधा नहीं यह बकरी है। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि यह बकरी नहीं है या तो गधा है। पंडित जी आपको किसने बेवकूफ बना दिया है। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, या बकरी है ना कि गधा। और यह बोल करके पंडित जी आगे चल पड़ते हैं। लेकिन पंडित जी के दिमाग में इन अनोखी घटनाओं में से एक हल्का सा भ्रम डाल दिया गया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां पर दूसरा ठग मिल जाता है जो कि बिल्कुल साधारण की तरह वह खड़ा रहता है और पंडित जी से राम राम कहता है और उन्हें पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गया। तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गधे के साथ लेकर के क्यों घूम रहे हो, इससे आपका खटित हो जाएगा और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस गधे को भगा दो। पंडित जी को इतना बात सुनकर के बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख को दिखाई नहीं दे रहा है यह बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि पंडित जी आप तो किसी को पागल बना दोगे, या बकरी नहीं या तो गधा है और या आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूँ पर यह सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं सच में गधा को लेकर के तो नहीं घूम रहा हूँ। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और ठग वहाँ से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि यह बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरा गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है। पंडित जी का पैर छूने के लिए झुकता है लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान होकर जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। तो तीसरा ठग बोलता है कि पंडित जी मैं आपसे आशीर्वाद तो लेना चाहता हूँ, लेकिन इस गधे के साथ देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लोग आपको इतना मानते हैं, आपसे पूजा करवाते हैं, लेकिन लोग आपका इस गधे के साथ देख
देख करके क्या सोचेंगे। इतनी बात सुन करके पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में देहानी हाल में मिला था। और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर के पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं। अगर यह बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचते सोचते पंडित जी चौथा गांव पहुंचने वाले होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी को राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते क्या हुआ, तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे के साथ में लेकर के क्यों घूम रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला हूँ। ठग बोलता है कि पंडित जी यह गधा आपको शोभा नहीं देता है, लोग क्या सोचेंगे आपके साथ यह गधा देख करके। आप यह गधा मुझे दे दीजिए, इसे बाहर छोड़ दूंगा। पंडित जी अपने आप पर विश्वास खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझ करके उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़ करके चल जाते हैं। और उन चारों ठगों की यह तरीका काम आ जाती है और वह पंडित जी से बकरी ले लेते हैं और उन्हें बेच करके पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे आसपास में हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं। उन्हें बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस कहानी से हमें कई सारे सीखने का मिलता है, जिसे हम अपनी सफलता का जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में वही हुआ। अगर पंडित जी खुद पर विश्वास होता कि यह बकरी ही है तो वह अपने बकरी को ठग को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपना ऊपर विश्वास रखना होगा, हमारी मंजिल हमारा सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर हमें अपना लक्ष्य को हासिल करना है तो हर किसी का सलाह नहीं लेना चाहिए और किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं। आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी सफलता नहीं होंगे। इसीलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति के बातों पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने बहुत सारे लोग आएंगे, आपको उसका सामना करना होगा। तो उनकी बातों पर ध्यान देना बंद करिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करिए, तो सफलता आपको मिलेगी। बस रास्ता भटकाने वाले से बचकर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले जरूर मिलेंगे।